बाब ईमानियात व इबादात, सबक इस्लाम में इबादात का जामे तसव्वुर। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर के डिजिटल तनीमी प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहती हूँ। जैसा कि हम इस्लाम में इबादात का जामे तसव्वुर पढ़ रहे हैं और आपको मालूम है कि हमारी ज़िंदगी का हर वो अमल जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी करते हुए हम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर अंजाम देते हैं, वो इबादत कहलाता है। आज हम इबादात की इक़साम पढ़ेंगे। इबादात की 3 बुनियादी इक़साम हैं। नंबर 1 फ़र्ज़, नंबर 2 सुन्नत और नंबर 3 नफल। फ़र्ज़ इबादत वो इबादत है जो किसी क़त्ई दलील यानी कुरान मजीद से साबित हो और इसका अदा करना बहुत ज़रूरी है, और फ़र्ज़ को छोड़ने वाला गुनाहगार होता है और फ़र्ज़ का इनकार करने वाला कुफ्र करता है। मिसाल के तौर पर हम अपनी नमाज 5 वक्त की नमाज़ों में देखें तो सुबह फ़ज्र की नमाज में 2 रकत फ़र्ज़, ज़ोहर 4 रकत, असर 4 रकत, मगरिब में 3 रकत और इशा में 4 रकत, ये फ़राइज़ नमाज हैं। इनको तर्क कर देने वाला जो है वो गुनाहगार है और इनका इनकार करने वाला काफिर है। इसके बाद इबादत में की दर्जा बंदी में दूसरी चीज़ है सुन्नत। सुन्नत की भी आगे 2 इक़साम हैं, सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत मौक़दा से मुराद वो इबादत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर मुदावमत अख्तियार की, यानी आपने मुसलसल वो इबादत जो है वो सर अंजाम दी और बिला उज़र उस इबादत को नहीं छोड़ा, यानी बग़ैर किसी वजह से उसको नहीं छोड़ा। इसे कहते हैं सुन्नत मौक़दा, और इसको अदा करना भी ज़रूरी है और इसको अदा ना करना भी गुनाह है। और दूसरा है सुन्नत गैर मौक़दा। गैर मौक़दा से मुराद ये है कि ऐसी सुन्नत, ऐसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार कि उन्होंने अपनी उस इबादत को कभी कभी बग़ैर उज़र के छोड़ भी दिया, तो अगर हम भी उस इबादत को अगर बग़ैर उज़र के छोड़ देते हैं तो उसमें गुनाह नहीं है। सुन्नत की जो मिसालें हैं उसमें आप नमाज के जो रकतें देखते हैं तो कुछ फ़राइज़ से पहले और कुछ फ़राइज़ के बाद सुन्नती रकतें होती हैं, वो सुन्नत की मिसालें हैं। उसके अलावा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सुन्नती रोज़े भी बताए हैं। वादा इफ़ा करना, लेन देन के मामलात में ईमानदारी का मुज़ाहरा करना, रोज़ा जो है वो खजूर से खोलना, ये सब सुन्नत है। इसके बाद दर्जाबंदी में आता है नफल। नफली इबादत वो इबादत है जिसका अदा करना ज़रूरी नहीं है और जिसको छोड़ने से हमें कोई गुनाह नहीं मिलता। लेकिन नफली इबादत क्यों ज़रूरी है? नफली इबादत इसलिए ज़रूरी हैं कि कहते हैं कि रोज़े क़यामत जब अल्लाह ताला हिसाब किताब देगा, तो आपको मालूम है कि रोज़े क़यामत सबसे पहले किस चीज़ का सवाल होगा? नमाज का। तो जब अल्लाह ताला पूछेगा फ़रिश्तों से कि मेरे इस बंदे की नमाज़ें कामिल हैं, मुकम्मल हैं, तो अगर वो कहेंगे कि नहीं मुकम्मल नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या ऐसी कोई नफली इबादत है? तो अगर कोई नफली इबादत होंगी तो वो नवाफिल जो हैं, वो नफली इबादत जो हैं, वो फ़राइज़ में जो कोताही और कमी रह गई है वो उसको पूरा कर देंगी। तो नफली इबादत इसलिए ज़रूरी हैं ताकि फ़राइज़ में अगर हमसे कोई कमी बेशी रह गई हो, कोई कोताही हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, तो वो नवाफिल जो हैं वो उसकी कमी बेशी को पूरा कर देते हैं और फिर हमारी हिसाब किताब में आसानी होती है और हमारे दर्जात जो हैं वो बुलंद होते हैं। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जो बंदा नवाफिल को अदा करता है मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूँ। तो नवाफिल की अदायगी हमें अल्लाह ताला का मुक़र्रब बंदा बनाती है, अल्लाह के यहाँ हमारे दर्जात बुलंद होते हैं। और जो शख्स दिलजमई के साथ नवाफिल को अदा करता है वो फ़र्ज़ को भी ज़्यादा दिलजमई के साथ, ज़्यादा तवज्जो के साथ और यकसुई के साथ अदा करने का आदी बन जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको फ़र्ज़, सुन्नत और नवाफिल के दरमियान फ़र्क समझ आ गई होगी, और इस दुआ के साथ आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला हमें फ़र्ज़, सुन्नत और नवाफिल पर इबादत सर अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।